केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर शुरू किए मिश्र समानुपात। इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन या इसको कह सकते हैं चैन रूल। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत सिंपल ही चैप्टर है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। हम कुछ पहले ही नोट लिख चुके हैं, नोट को समझिएगा, उसके बाद बनाने की कोशिश करें, फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। बहुत ही छोटा सा थ्योरी है, थ्योरी पहले देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे हमने लिखा है यहाँ m1 m2 मतलब व्यक्ति की संख्या। m1 m2 से किसको सूचित करेंगे? व्यक्ति को। एक व्यक्ति रहेगा तो m1, दो व्यक्ति रहेगा तो m2। ठीक है, m1 m2 मतलब व्यक्ति की संख्या। d1 d2 मतलब दिन की संख्या। d1 d2 मतलब दिनों की संख्या। h1 h2 घंटा, घंटा या मिनट समय, घंटा की संख्या। h से आवर, तो घंटा की संख्या को h1 h2 से सूचित करेंगे, चिन्हित करेंगे। w1 w2 से, w से वर्क होता है, वर्क मतलब काम, तो किया गया कार्य को w या w1 w2 से सूचित करेंगे। किराया या मजदूरी रेट, रेंट, रेंट r से सूचित करते हैं, तो r1 r2 किराया या मजदूरी लिखेंगे। ठीक, r1 r2 से सूचित करेंगे। हम लोग एक बोलचाल की भाषा में इसको समझने के लिए मतलब कहें तो आप कह सकते हैं एक मसाला का नाम है मसाला MDH, जिसका मतलब प्रचार होता है, टीवी पर भी देखते हैं MDH मसाला। तो MDH मतलब M से मैन आदमी, D से डे दिन, H से आवर। तो मैन डे आवर व्यक्ति आदमी दिन और घंटा, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और r1 r2 को हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लें हम भिन्न के रूप में लिख, तो भिन्न में हम अंश बटा हर लिखते हैं, हमेशा अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे लिखते हैं। उसी तरह MDH को अंश के जगह पर ऊपर लिखेंगे और WR को हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझते हैं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ 4-5 पॉइंट लिखेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। ठीक, और यही पॉइंट पर हमारा प्रश्न क्या होगा? हल होगा, हल करेंगे। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट आपको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, मान लें हम कहें m1 गुना d1, तो बराबर क्या लिखेंगे? m2 गुना d2। एक लिखने का तरीका हुआ, एक तरह से फार्मूला की तरह सेट करेंगे। तो क्या करेंगे? m1 इंटू d1 बराबर में m2 इंटू d2। ठीक है, m1 माने व्यक्ति की संख्या, d1 माने दिन का संख्या, m2 मतलब दूसरे व्यक्ति की संख्या और d2 मतलब अनदर दिनों की संख्या, डे की संख्या। पहला हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे m1 इंटू d1, m1 इंटू d1 बटा में w1, w1 मतलब वर्क, काम की संख्या, बराबर में m2 इंटू d2 बटा में w2। ठीक, वही चीज़ है m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2, इसी को यही लिखें m1 गुना d1 बटा में w1 मतलब मैन दिन और काम, तो आदमी और दिन को ऊपर, काम को नीचे। ठीक, m2 इंटू d2 बटा में w2 सेम। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में m1 गुना h1 इंटू d1। ठीक,
M1 माने व्यक्ति की संख्या, H1 माने समय, घंटा, टाइम की संख्या और D1 मतलब दिन की संख्या। ठीक, इधर बराबर लिख कर लिखेंगे M2 गुना H2 इंटू D2। ठीक, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं चौथा पॉइंट करके, M1 इंटू H1 इंटू D1 और बटा में W1 लिख सकते हैं, बटा में M2 गुना H2 और गुना D2 और बटा में W2। देखने से हो सकता है आप पहली बार देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है क्या लिखे जा रहे हैं, पर जब हम प्रश्न बनाएंगे तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, आप सिर्फ अभी देखते जाइए और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पाँचवा पॉइंट में M1 इंटू D1 और बटा में R1 मतलब रेंट, किराया, तो उसको R से सूचित करते हैं, R1 नीचे लिखेंगे। ठीक, M2 इंटू D2 और बटा में R2। तो ये आपका ये 5 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम आते हैं प्रश्न पर। आपको देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। ये आपका प्रश्न, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। पर एक दो पॉइंट अभी और हम बता देते हैं, आपको इजी हो जाएगा, है ना। जैसे हम पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर आदमी कोई काम कर रहे हैं, अगर किसी काम में आदमी को बढ़ाएंगे, आदमी बढ़ेगा, तो काम करने में समय क्या होगा, समय घटेगा। अगर कोई काम कर रहे हैं और आदमी की संख्या, व्यक्ति यानी लेबर की संख्या को बढ़ा रहे हैं, हाँ, मैन पावर को बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, जाहिर है कम लगेगा, समय घटेगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि आदमी की संख्या यानी लेबर की संख्या, व्यक्ति की संख्या घटेगा तो समय क्या होगा, समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, ये हो सकता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। और रूल नंबर फर्स्ट, अब आपका रूल नंबर है फर्स्ट, इसको समझेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। क्या कह रहा है रूल नंबर फर्स्ट में, यदि M1 व्यक्ति, कोई व्यक्ति M1 है, किसी कार्य को D1 दिनों में समाप्त करे। कोई व्यक्ति M1 व्यक्ति है जो किसी काम को, कार्य को D1 दिनों में समाप्त करे तथा उसी कार्य को M2 व्यक्ति D2 दिनों में समाप्त करे, तो क्या करेंगे। कोई M1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिनों में समाप्त कर रहा है और उसी काम को कोई M2 व्यक्ति D2 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो इस फार्मूला पर सेट करेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है 50 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में करता है। 50 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को 40 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो D2 दिनों में समाप्त करेंगे। हल करेंगे तो गुना में पट आएगा तो भागा में तो कट जाएगा, यहाँ से ही काट सकते हैं, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, काटेंगे तो 25 दूनी 50, कट गया तो 25 75, यानी D2 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, तो 75 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक, अगला प्रश्न, 25 व्यक्ति किसी कार्य को
25 व्यक्ति किसी कार्य को, हाँ लिख लें, मान 16 दिनों में समाप्त करते हैं तो उसी कार्य को 40 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 25 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करते हैं तो उसी कार्य को 40 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो D2 हल करें, कटता है तो काट दीजिए। पपचे 25, पनी आठी 40, 8 बार में कट गया, 8 दूनी 16, यानी D2 व्यक्ति, और 8 दूनी 16 यानी D2 व्यक्ति 5 दूनी 10 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 25 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे यदि उस कार्य को 60 व्यक्ति 5 दिनों में समाप्त करते हैं। कह रहा है 25 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये नहीं दिया हुआ है, D1 नहीं दिया हुआ कितने दिन में समाप्त करेंगे यदि उस कार्य को 60 व्यक्ति 5 दिनों में समाप्त करता है। यानी D2 कितना दिया है, 5 दिन में, तो D1 निकालना है। कटता है तो काट दीजिए, कटेगा। पापचे 25, अब 12 पचे 60, कट रहा है। अब और कट रहा है, 5 से ही 5 कट गया, यानी क्या बच गया, D1 बराबर कितना हो गया, 12। यानी कि 25 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तब 12 दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, आपको प्रश्न दिए होमवर्क में, आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 17, 18, 16 और 40, इतना प्रश्न आपको बनाना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त करते हैं। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त करते हैं तो उसी कार्य को 125 व्यक्ति कितना दिनों में समाप्त करेंगे, कितना दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, हल करिए। कटे, 25 से काट दीजिए, 25 दूनी 50, 25 पचे 25, ऐसे 5 से काट दीजिए, पनी आठी 40, यानी D2 बराबर कितना दिन हो गया, 16 दिनों में कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। कह रहा 30 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करते हैं। 30 व्यक्ति जो है किसी काम को 25 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक, 25 दिनों में समाप्त करना ही, तो इंटू के चिन्ह है। ठीक है, समाप्त करते हैं। 5 दिन बाद इस कार्य पर कितना व्यक्ति और लगाया जाए कि काम 10 दिन में हो जाए। तो कह रहा है 5 दिन जब काम हो जाता है, 25 दिन के मतलब 5 दिन काम होने के बाद क्या कहता है, 30 व्यक्ति काम कर रहे थे तो उसमें और कितना व्यक्ति हम लगा दें कि जो काम है, ये जो कार्य है वो कितना दिन में समाप्त हो जाए, 10 दिन में समाप्त हो जाए। यही तो प्रश्न है। अब इसको हल कर लीजिए। 30 इन 25 में से 5 गया, कितना बचेगा, 20 बराबर गुना करेंगे तो 30 में 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 300, अब प्लस 10 गुना x 10x, ये हो गया। ठीक, कटता है तो काट, ये गुना हो रहा है ना, गुना 3 दूनी 600 बराबर 300 अब प्लस 10x। ठीक, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 600 माइनस 600 में 300 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 बराबर 10x। कट रहा है, 0 0 कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 10। x बराबर 10, x बराबर
ठीक है, ध्यान दीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है ना। 30-25 व्यक्ति काम 5 दिन में इस कार्य को, तो 5 घटा दिए बराबर 30 + x × 10। ठीक है, तो 30-25 में से 5 गया 20 बचा, बराबर 300 × 10 करें। 30 × 10 करिएगा सॉरी, ये पूरा एक साथ है, अलग अलग नहीं है, एक साथ है। सर यहाँ ऐसे करेंगे, इसको रहने देंगे। 30 x और गुना 10 है, यहाँ से काट देते हैं। 10 दूनी 20 कट गया, और ये कितना हो गया, 3 दूनी 60, और ये हो जाएगा 30 + x, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 60 - 30, अब बराबर इधर क्या हो गया x, तो 60 में से 30 गया तो बच गया 30। चलो कैलकुलेशन में गलती किए थे। ठीक है, ये दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ है। तो क्या हो गया कि 10 दिन में समाप्त हो जाए। क्या पूछ रहा था कि 5 दिन बाद इस कार्य पर कितना व्यक्ति और लगाया जाए कि काम 10 दिन में समाप्त हो जाए। तो कितना व्यक्ति और लगाया जाएगा, तो 30 व्यक्ति और लगाया जाएगा, तो ये काम क्या हो जाएंगे, 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन में यहाँ तक तो ठीक है, 30 रख दिए हैं। यहाँ 30 × 25 में से 5 गया तो 20, बराबर ये दोनों एक साथ है, इसलिए हम इसमें गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कट रहा था तो हमने काट दिया। 10 दूनी 20 यहाँ कट रहा, तो 3 दूनी 60 इधर हो गया। 30 + x, तो 30 + x है, अगर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर आ गया बराबर कि इधर आ गया तो माइनस में। 60 में से 30 गया तो बच गया 130। ठीक, चलिए HW होमवर्क में देखिएगा। होमवर्क में आपको बनाना है 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का है, तो इसको निकालिए और बनाइए। क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 345 पर, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 340 पर, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 339 पर, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 46। ये 5 प्रश्न आपको बनाना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।